सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतगुरु ने दिया नाम का हीरा। सतगुरु ने दिया नाम का हीरा। चिंता मेटी मन दे धीरा। चिंता मेटी मन दे धीरा। दिखाया घट का खजाना दूरबीन लगा के। दिखाया घट का खजाना दूरबीन लगा के। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। शब्द जहाज की करी सवारी। शब्द जहाज की करी सवारी। सज सवार सुरता बैठी प्यारी। सज सवार सुरता बैठी प्यारी। सुनी घंटे की धुन कारा सैंस कंवल में जाके। सुनी घंटे की धुन कारा सैंस कंवल में जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। अजबे रोशनी दे दिखाई। अजबे रोशनी दे दिखाई। लाल सूरज की खिली रोशनाई। लाल सूरज की खिली रोशनाई। बड़ा ही आनंद पाया सतगुरु चरणा जाके। बड़ा ही आनंद पाया सतगुरु चरणा जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सुन शिखर में जहाज चल आया। सुन शिखर में जहाज चल आया। हंसों ने जहाँ डेरा लाया। हंसों ने जहाँ डेरा लाया। निर्मल हो गई काया मान सरोवर न
सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। महासोने की देखी है घाटी, महासोने की देखी है घाटी, ऊंचे नीचे आड़ी टेढ़ी है बाटी, ऊंचे नीचे आड़ी टेढ़ी है बाटी, छिन में ले गए पारा सतगुरु हाथ थमा के, छिन में ले गए पारा सतगुरु हाथ थमा के। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके, सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। भंवर गुफा की खोली की वाड़ी, भंवर गुफा की खोली की वाड़ी, सतगुरु संग संग चलिया गाड़ी, सतगुरु संग संग चलिया गाड़ी, छूटा सब काल पसारा देखा नजर घुमा के, छूटा सब काल पसारा देखा नजर घुमा के। सतगुरु का देश निराला मैं देखा के, सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतलोक की कुछ कही ना जाई, सतलोक की कुछ कही ना जाई, अचरज अद्भुत शोभा पाई, अचरज अद्भुत शोभा पाई, संतों का यही है ठिकाना कोई देखो जाके, संतों का यही है ठिकाना कोई देखो जाके। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके, सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके। सतगुरु तारा चंद कह कमर समझ ले, सतगुरु तारा चंद कह कमर समझ ले, राधा स्वामी नाम को भज ले, राधा स्वामी नाम को भज ले, छूटेगा आना जाना सतगुरु चरण समा के, छूटेगा आना जाना सतगुरु चरण समा के। सतगुरु का देश निराला मैं देखा जाके, सतगुरु का देश
मैं देखा जाके। सजनी अब क्यों देर लगावे, सजनी अब क्यों देर लगावे, अब क्यों देर लगावे, सजनी अब क्यों देर लगावे। अपने पिया को भूल के राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आप सबको पहले से ही पता है, आज के दिन को हम विशेष रूप से क्यों मनाते हैं। ये हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी का 92वां जन्म दिवस है, अवतरण दिवस जिसको कह देते हैं। आज जो भी हमें सत्संग का, नाम का और यहाँ एकत्रित होने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये उन्हीं की देन है। धन्य वो भूमि होती है जहाँ पर संत प्रकट होते हैं। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर मालिक के कुल के अवतार परम संत ताराचंद जी के रूप में हजूर महाराज जी ने ज्ञान का प्रकाश किया और जीवों के कल्याण हेतु इस प्रदेश में काम करने का जिम्मेवारी ली और उन्होंने करके दिखाया। जीवन काल में बार बार उन्होंने ये बात बताई कि किस प्रकार से वो बहुमूल्य दौलत, जिसकी कीमत कोई बिरला ही समझता है, उस दौलत को हम नाम की दौलत कह सकते हैं। दुनियादारी के खजाने हैं, दौलत हैं, भंडार हैं, ख़त्म हो जाते हैं। छिन जाने का भय होता है और भी कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देते हैं, लेकिन जो ये धन है इसमें कभी घाटा नहीं आता, बढ़ता ही जाता है। आज हमें इतना आसानी से वो आध्यात्मिक शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान जो मिलता है, इसके निश्चय रूप से हम अधिकारी थे, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं होता तो हमें वो नहीं मिलता। इस पावन भूमि में आपका आने का सौभाग्य यही है कि वो तपोभूमि है जहाँ पर सत्य पुरुष ने करनी करके दिखाई, तप साधना यहीं पे की, कण कण में अपनी दृष्टि, अपना प्रसाद और उन्होंने अपनी शक्ति को संचारित किया कि जिस मिट्टी को हम मस्तिष्क से भी लगा लें तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सर्वविदित है, पुस्तकों में लिखा भी गया है
कुछ टाइम के बाद तो शायद ये एक ऐसी गाथा बन के रह जाएगी कि लोगों को विश्वास करना भी कठिन होगा कि ऐसे महापुरुष इस धरा पर आए थे। भाग्यशाली वो जीव हैं जिन्होंने संग किया था, साथ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो उनके ज्ञान को, उनकी जो भेद था उसको समझ नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। समय होता है जब हम ध्यान उस ओर देते नहीं हैं, समय निकल जाता है, पछताने से कुछ होता नहीं है। उन अपने ही मुखारबिन से बताई हुई बातों को आज जब बताते हैं तो सुनने वाले लोग कहते हैं, क्या आपने ये बातें उनके मुंह से सुनी थी? क्या ये घटनाएं आपके सामने हुई थी? क्या वो ऐसे थे? जिन बातों को हमने प्रगट देखा है उन लोगों को सुनने मात्र से इतना अचंभा होता है। इसलिए मैंने उन जीवों को का दुर्भाग्य कहा कि जो पास होते हुए, साथ रहते हुए भी उस ज्ञान गंगा में गोता लगा के अपने जीवन को नहीं संवार सके, अपने कर्मों को नहीं काट के अपना उद्धार कर पाए। अब गुरु 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 को रोज़ाना मस्तक टेकते हो, रोज़ाना याद करते हो, बार बार भागते फिरते हो पीछे पीछे, रोज़ाना सत्संग सुनते हो, लेकिन बदलाव आता नहीं है। लेकिन आज उसी ज्ञान का प्रसार और प्रचार किसी एक छोटी सी बात के कारण हुआ कि जब दादा गुरु अरमान साहब लाहौर में महर्षि शिवटलाल के पास नाम लेने के गए तो उनको मुश्किल से किराया मिला होगा। मुश्किल से लाहौर तक का किराया लेके गए थे, किस लिए? ये दौलत लेने के लिए। और नाम लेने के बाद दोबारा वो जा भी नहीं पाए, दोबारा गुरु के दर्शन नहीं कर पाए वो। और उन्होंने नाम देते ही ये भी कह दिया था कि अरमान साहब जाओ, आपका काम है कि आप इस नाम का प्रचार करोगे। कहने लगे जी मैं और प्रचार कैसे करूँगा, मुझे तो खुद कोई ज्ञान नहीं है, मैंने दीक्षा भी अभी नहीं ली है पूर्ण रूप से। कहने लगे संतों की बात को समझना बड़ी कठिन कहानी है। ये एक गुप्त रहस्य होता है जिसको मुश्किल से कोई जानता है, लेकिन वो शक्ति वसीले दर वसीले चलती रहती है। वो एक धारा है जो रुकती नहीं है, जिसको हम संत लोग जानते हैं और आपके भी समझ में ये देर से आएगी। लेकिन एक मन में निश्चय लेके जाओ कि मेरी ताकत भरपूर आएगी, पूर्ण रूप से आएगी, वो आपको शक्ति देगी, वो इस नाम का प्रचार प्रसार करेगी। ये तो कुछ समय के लिए आपको एक प्रतिनिधि के रूप में बात बताई जाती है और काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आप हरियाणा के संत हो, आपका काम है प्रचार करना, और जब वो शक्ति प्रकट होगी तो आपको निश्चय भी हो जाएगा। और जब समय आया वो शक्ति हजूर महाराज जी के रूप में अरमान साहब के पास पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो निश्चित रूप से उनको यकीन भी हो गया। क्यों हो गया कि कहते हैं कि होनहार बिरवाल के हो चीकने पात। जो चीज़ आगे जाके होने अच्छी बनने वाली होती है, जो पेड़ बड़ा बनना होता है, विशाल बनना होता है, उसके पत्तों में ही चिकनाई अलग प्रकार की होती है। वो इस बात को पहले ही साबित कर देती है कि वो निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज़ उससे बनने वाली है। जब हजूर महाराज जी को कहा और उन्होंने काम संभला के कहने लगे कि ये अब आपका काम है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए, मेरे महाराज जी ने, महर्षि जी ने हुक्म दिया था, उसकी पालना की है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये आपका काम देश विदेश में फैलना और सत्संगियों की ऐसी लाइन लग जाएगी कि देखने वाले भी कहेंगे कि ये दिनोद नगर ऐसा धाम बन जाएगा जो देश विदेशों तक जाना जाएगा। लोगों को ऐसा वक्त आएगा कि फुर्सत तक नहीं मिलेगी। हाँ, आज उसकी बानगी देखते हैं, अभी वो समय तो अभी नहीं आया है, उसमें अभी और टाइम लगेगा। आप अपनी आँखों से ही ये देखो कि गिने दिनों में, थोड़े से समय में ही उस शक्ति ने कितना काम करके दिखाया है, और ये आगे से आगे बढ़ती रहेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी।
क्योंकि उनके जीवन को देखा जाए, उनके कार्यों को देखा जाए, उनकी शिक्षाओं को देखा जाए, उन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे वो आदमी के व्यक्तिगत जीवन की थी, चाहे पारिवारिक जीवन से संबंधित थी, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित थी या सामाजिक जीवन में, कोई भी क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि जीवों को उस प्रकार की शिक्षा ना दी हो। लेकिन जो नहीं समझ पाए उनके लिए किसी के पास कोई ऐसा औजार नहीं होता कि उनके लिए मजबूर करके उनको वो चीज़ दे दें। अभागे होते हैं जिनके पास होते हुए भी उसको नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते, किस तरह से नहीं जान, उसको भी पाके, जैसे इंसान का चोला भी तो यही है। हम और क्या करते हैं, अरे ग्रंथों में पढ़ते हैं, महापुरुष हमें पुकार पुकार के कहते हैं, समय समय पर बातें सुनते रहते हैं, लेकिन बात पर जब गौर नहीं करते हैं तो वो बात का कोई महत्व नहीं रह जाता हमारे लिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से किसान को हल चलाते हुए खेत में हीरा मिल जाता है, उसको लेके उसने सोचा कि अच्छा है कि इसका कोई ना कोई कुछ तो दे देगा, उसको जानता ही नहीं था कि इसकी क्या कीमत होगी क्या नहीं है, बड़ा कीमती था। चमक को देख के कहने लगा, एक दुकानदार के पास गया और जाके कहने लगा कि ये ले और मुझे इसके बदले में कुछ मिठाई दे दे। उसकी यही इतनी ही तमन्ना थी। हलवाई की दुकान पे जाता है, बेशकीमती हीरा उसको दे देता है और उसके बदले में मिठाई ही मांगता है। होता क्या है, दुकान पर जो दुकान का मालिक था वो नहीं, उसका बेटा है, और उसमें अपनी चालाकी भी करता है। वो जमींदार सोचता है कि अगर इसका पिताजी आ गया तो इसके बदले में मिठाई कहाँ देगा, ये तो ऐसे ही है, और उसको मिठाई को लेके वो चल पड़ता है, फटाफट जल्दी निकलता है कि कभी इसका बाप अगर आ गया तो इसको वापस ना ले ले, क्योंकि उसकी कीमत नहीं जानता था। यही हालत हमारी है, हम इंसान का चोला पाके इसकी कीमत, कदर, महत्व को नहीं जानते। हमें क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं। लेकिन संत जब आते हैं वो डंके की चोट से उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उनको सच्चाई से अवगत करवाने के लिए वो अपना रात दिन एक करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे महापुरुषों ने फरमाया ना कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। जो अपना काम करे कराए हुए आते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती कुछ भी करने की। लोग दिखावा, लोगों के लिए अगर वो कुछ भी करके दिखाएं वो अलग बात है, लेकिन वो करनी करके ही आते हैं, बिना करनी के कोई नहीं होते। बिना करनी के कोई एक, हम घर में 2 आदमी को भी नहीं मना के रख सकते, उनमें भी आपस में झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, रोज़ाना कुछ ना कुछ तनातनी बनी रहती है। लेकिन संतों के दरबार में अलग अलग प्रदेश से आए, अलग अलग संस्कारों में पड़े, अलग विचारों के होते हुए भी हम उनको एक घाट पे बैठा के उनका खाना पीना, बैठना उठना, कितना प्यार प्रेम और भाईचारे की भावना उनमें भर जाती है। कारण क्या होता है इसका? वो गुप्त शक्ति काम करती है, क्योंकि उनका काम जो होता है वो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, पर जीवों के कल्याण के लिए, उनको इस संसार सागर से पार उतारने के लिए संतों का अवतरण होता है। और वो ऐसी जगह में आते हैं जैसे जिस जगह में जिस संत की ज़रूरत होती है उस जगह में वैसे ही संत को भेजते हैं। कभी कभी महाराज जी कह दिया करते थे कि जिस भूमि पे मैं आया हूँ यहाँ और किसी के बस की बात भी नहीं थी, और कहते थे कि जो जंगल ज़्यादा भारी होता है उसमें मजबूत आदमी को भेज दिया जाता है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है कि ना यहाँ शिक्षा है, ज्ञान नहीं है लोगों में, अनपढ़ लोग हैं, गरीबी है, पिछड़ापन है, ऐसे लोगों में आध्यात्मिकता का प्रचार, नाम का प्रसार, गुरु भक्ति, सत्संग कहाँ से होगा? अवल तो राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ उसी टाइम से इसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन सच्चाई का कितना भी विरोध हो, जितना उसको दबाओगे वो तो उतना ही ज़्यादा ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। झूठ है वो बिखरती है, सत्य निखरती है हमेशा।
सत्य को जितना भी तुम उसको प्रताड़ित करोगे, जितनी उसकी निंदा करोगे, जितनी बुराई करोगे, उतना ही ज़्यादा ऊपर चढ़ती चली जाएगी, उसकी उन्नति शिखरों पर पहुंचेगी। जिसकी निंदा नहीं है इसका मतलब वो कुछ है नहीं, जिसकी निंदा होती है वो समझो कि कुछ ना कुछ हो गया है। लेकिन संत लोग उस निंदा से नहीं डरते, वो उन निंदकों से नहीं डरते, उनसे घबरा के अपने काम को बंद नहीं करते। जो उनका उद्देश्य होता है, जिस काम के लिए वो आते हैं, उस काम को पूरी निपुणता के साथ करते हैं, चाहे अपने जीवन की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, चाहे उनको कितने कष्ट क्यों न सहने पड़े। हम कह देते हैं कि संतों को दुख क्यों हुआ, संतों को कष्ट क्यों हुआ। अरे जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर, वो हाल है वो चीर दे साहेब करे नमेर। ये जगत भगत का बैर है, हमेशा से चलता आया है। सत्य का झूठ का साथ है, झूठ अगर नहीं होती सत्य की क्या कीमत थी। निंदक नहीं होते तो संतों को कौन पूछता, अगर धर्म नहीं होता तो अधर्म को कौन, पापियों ने धर्म को जना दिया है, और संत तो उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आते हैं। संतों की बड़ाई इसलिए होती है कि जीव तो परमात्मा को न देख पाता है, न जान पाता है, उसको पता ही नहीं क्या परमात्मा है। लेकिन संत जो उनके भेजे हुए इस धरा पर आते हैं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, वो उस मालिक के गुणगान करके उसका भेद समझा के और उसका रास्ता दिखा के उस मंजिल पर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन संतों का जो वचन मानता उनके लिए ये है। अब संत कहते हैं कि तुम बुराइयों से बचो, लेकिन एक तरफ तो हम सत्संगी बनने का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ हमारे दिल की ईर्ष्याएं खत्म नहीं होती हैं। कैसे हम अपने आप को सत्संगी कहेंगे? संत कहते हैं कि सत्य का पालन करो, हमारी झूठ खत्म नहीं होती है। बल्कि संतों ने फरमाया कि काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही समान है कि मूर्ख आदमी में तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, लालच भी होगा, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो समझता है कि काम हमारा कितना बिगाड़ करता है, क्रोध से हमारा कितना नुकसान होता है, मोह में हम कैसे बंध जाते हैं, अहंकार हमें किस प्रकार से बर्बाद करता है। सारी चीज़ें हैं, और उन चीज़ों में जब लिपायमान हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान कहाँ जाता है, भूल जाते हैं। जब ज्ञान को हम पीठ देते हैं तभी इन चीज़ों में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन हम जब निवृत्ति के मार्ग पर चलाए हैं, संतों ने ये बताया है कि उस निज धाम को पहुंचने के लिए अपने आप को पाक साफ और पवित्र बनाना पड़ेगा। हर प्रकार से हमें उसके सक्षम बनने के लिए अपनी जो विरोधी काम हैं, जो नहीं करने चाहिए, उन कामों को अगर करते हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। तो क्या फरमाया कहते थे कि मैं इसीलिए इस बड़े जंगल को साफ करने के लिए मेरा फर्ज इसीलिए ज़्यादा लगाया गया कि मैं मजबूत आदमी हूँ। मजबूत आदमी का मतलब मजबूत संत हूँ। बाल ब्रह्मचारी थे, शादी के कभी सोचा ही नहीं। सोचते कौन है शादी के? जिनको इच्छा तमन्ना होती है, जिनका कोई पिछले जन्म का संस्कार होता है, क्योंकि इंसान की पहले प्रारब्ध बनती है तो बाद में उसका शरीर बनता है। उनकी जब प्रारब्ध ही ऐसी नहीं थी कि उनकी शादी हो, बच्चे हो, नहीं। अब कह देते हैं कि संत गृहस्थ में हुए। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि वो शादी भी करें, बच्चे भी पैदा करें, घर परिवार में रहें, नहीं। गृहस्थ का मतलब है कि समाज में रहते हुए समाज की बुराइयों से बचा के सच्चाई का जो रास्ता दिखाए वो संत हैं। अगर समाज से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको ऋषि साधु महात्मा कह सकते हैं। लेकिन संत हमेशा समाज में रहे हैं, समाज में रह के समाज की बुराइयों के बीच में रह के ही उन बुराइयों को मिटाने का प्रयास करते हैं। और वही हमारे हजूर महाराज जी ने किया। जब से राधा स्वामी मत प्रकट हुआ था, लोगों ने अनेक आक्षेप लगाए, अनेकों बात कही गई। जो जो बातों का हम शिक्षा सिद्धांत प्रचार प्रसार करते थे, उन्हीं बातों को लेके वो कहते थे कि देखो राधा स्वामी वाले ये कहते हैं, राधा स्वामी वाले ऐसा बोलते हैं।
और वो आलोचक लोग जितना करते गए, वो राधा स्वामी नाम का प्रचार करते गए, आज अगर हम देखते हैं तो राधा स्वामी मत दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। या तो बुद्ध धर्म ऐसा फैला था, लेकिन बुद्ध धर्म से भी ज़्यादा आज पूरी संसार में राधा स्वामी मत फैला हुआ है। क्रिश्चियन हैं, पूरी दुनिया में हैं, लेकिन उनमें तो सिर्फ एक ईसा मसीह की पूजा के कारण है। लेकिन संत तो हर जगह, हर प्रदेश में अलग अलग भाषाओं के, जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग अध्यापक प्राध्यापक होते हैं, उसी प्रकार से मालिक ने राधा स्वामी मत को प्रकट करने के लिए संतों के अलग अलग प्रदेशों में सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई। और खुशी की बात यह है कि जिस राधा स्वामी मत को स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया था, उन्हीं सभी नियमों के आधार पर हमारी लाइन एकदम पक्की और सच्ची है। थोड़ी एक बार कोई बात आई थी कि जब होशियारपुर के सत्संग में बाबा फकीर चंद की संगत में महाराज जी कई बार हाजिर हुए, क्योंकि वो अरमान साहब के गुरु भाई थे और वो उनको गुरु की दृष्टि से ही देखते थे। संतों का सबका सम्मान करते थे, किसी से नफरत नहीं करते थे। छोटा बड़ा जो भी साधु भगत कोई भी होता था, सबको सम्मान देते थे। क्यों देते थे? कि जिसको ये पता होता है वो किसी में दूसरी चीज़ नहीं बल्कि अपने आत्म रूप समझता है, सब में परमात्म रूप देखता है, एक जैसे ही सबको मानता है। जब एक रूप हो जाते हैं, हमें किसी में कोई दोष नज़र नहीं आता है। अगर हम दूसरे के दोष देखने वाले हैं तो समझो कि हम में अभी बहुत कमी है। इसीलिए संतों ने क्या कही कि अपनी दृष्टि में कभी भी दृष्टि दोष ना आने दो। ऊंच नीच का कोई किसी प्रकार का भेदभाव अगर हमारी दृष्टि में है या हम किसी में कोई बुराई देखते हैं तो हम बुराई देखने वाले ही बन जाएंगे, कभी भी हम अच्छे गुण नहीं ले सकते। फिर इसलिए हम कभी भी ऐसी आदत अपने मन में ना डालो कि वो बुराइयों को देखना पसंद करे, बुराइयों को सुनना पसंद करे या बुराई उसके मन में पनपती जाए। जैसा बीज तुम्हारे हृदय रूपी भूमि में डालोगे वही ऊपर बढ़ के उसी का जो फसल तुम्हें काटनी पड़ती है। इसलिए अपने मन को साफ करो। मन को जब साफ कर लोगे, स्वच्छता हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी मन में, तुम्हारे ख्याल शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। तो फिर मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना, आपने ज़्यादा सुमरण में टाइम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको ये चेष्टा रहेगी कि मैं कोई शब्द सुनूं। क्योंकि जब हम साफ हो जाएंगे, जब भी जहाँ भी बैठोगे वहीं तुम्हारी समाधि लग जाएगी, वहीं ध्यान लग जाएगा। लेकिन वो भी संतों ने ये कही है कि ये उर्ला व्यवहार है, ये वो संत गति नहीं है। संत गति में कोई भेद नहीं रह जाता है। कबीर साहब ने इसको उणमणि रेणी कहा है। वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परिक्रमा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊँ सो करूँ दंडवत पूजूँ और न देवा। ये वो अवस्थाएं हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ वो प्रभु के निमित्त करता हूँ। लेकिन आखिर में इसको क्या कह दी? वो कहते हैं कि ये कहे कबीर ये उणमणि रेणी सो प्रगट कर गाई। कहते हैं ये तो उणमणि रेणी है, वो मैंने प्रगट करके बताई है। लेकिन शब्द भेद जिसको मिल जाता है, शब्द की कमाई जो कर देता है वो शब्द रूप ही हो जाता है, और शब्द रूप जो हो जाता है वो इनसे कहीं आगे चला जाता है। परंतु ये सूरज शब्द का योग ऐसा है कि इसमें जो जो हम साधना करते जाते हैं हमें चेतनता होती है, हमें ज्ञान होता है। अगर वो नहीं होता तो उन आध्यात्मिक दर्जों का वर्णन हम कभी भी बाहर आके या वर्णात्मक ढंग से उसको नहीं बता सकते थे और ना ही लिख सकते थे। तो एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, एक दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन अगर आप उनका सत्संग सुनो, आज भी वो सत्संग मौजूद है हमारे पास, उनकी पुस्तकों में देखोगे, सीडी रिकॉर्डिंग की हुई हमारे पास पुरानी जो कैसेट होती थी उनमें आप पाओगे, तो एक एक लफ्ज़ को आप सुनोगे तो मैं कहता हूँ वेद मंत्र से भी बढ़ के हैं वो। उनकी व्याख्या करना भी विद्वानों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, पढ़े लिखों के
लोगों के द्वारा मुश्किल होगी कि उसकी क्या व्याख्या की जाए। क्यों था ऐसा? क्योंकि वो पराविद्या के धनी थे। ये विद्याएं नहीं तो ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थे। ये और ज्ञान सब है, ये ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान होता है। ये तो चंद बातें कोई भी सीख सकता है। ये तो जानवरों पक्षियों को भी सिखा सकते हो, वो भी बोल सकते हैं। कुछ दिन के अभ्यास के बाद में बोल देंगे वो। लेकिन उनकी जो थी कहाँ से सीखी उन्होंने? अब किताबों से संत थोड़े बनते हैं। किताबों की 4 बात याद करके हम ये कह देना चाहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ। कहाँ के संत हैं? क्या महात्मा है? करनी के बिना कोई संत हुआ है? सेवा के बिना कोई संत हुआ है? और फिर छोटा मुंह बड़ी बात, हम संतों की क्या बड़ाई कर सकते हैं मुंह से? कहाँ है हमारे अंदर इतना ज्ञान कि हम उनके गुणों का गुण अनुवाद कर सकें या उनकी व्याख्या करके बता सकें कि वो कितने महान थे, कितने उनमें क्या था। वो तो अपने आप में वो ही होते हैं। जब प्रभु का तुम गुण नहीं बता सकते तो उसको तो कर्ता के कर्ता से भी ऊपर संतों को मानते, उनका कैसे आप बता दोगे? इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे भाग्य की बात है कि जिस भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर, इस धरा पर वो कण कण में आज भी मौजूद हैं। क्योंकि संत जहाँ जाते हैं वो भूमि पवित्र होती है। आज हरिद्वार में जाते हैं। क्यों हरिद्वार में जाते हैं? नदी तो गंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बहती है, कहीं भी स्नान करो। लेकिन हर की पेड़ी का नाम दे दिया। कहते हैं भगवान ने वहाँ चरण रखे थे, इसलिए वो भूमि पवित्र है। इसीलिए कहा संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। जहाँ संतों के पग रखे जाते हैं वो भूमि 68 तीर्थों से भी उत्तम हो जाती है। तो आज वो दिन है जिसकी खुशी में हम सब एकत्रित हुए हैं। ये उनका सपना था कि बड़े से बड़े आश्रम बने, बड़े भंडारे चलें, बहुत संगत आए। उनका मतलब था कि पूरा समाज, पूरा देश, पूरी मानवता सुधर जाए, वो बुराइयों को छोड़ दे और ये अच्छाई का संदेश घर घर में पहुँचे, जिसके कारण मानव जाति का कल्याण हो, किसी के दिलों में बैर वैमनस्य नहीं रहे, आत्मीयता भाईचारे की भावना पनपे, छोटे बड़े का सवाल न रहे। और जब ये ऐसा हो जाता है तो वो स्वर्ग तो इसी धरती पर हो जाता है, जिसके लिए हम सब छटपटाते कि स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए। अरे ये पुरियाँ जितनी भी मानते हो ना, ये सारे के सारे 7वें दर्जे से नीचे ही रह जाती है पुरियाँ। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अभ्यासियों के लिए बताता हूँ, अगर अभ्यास करते हो, जिस पुरी में जाना चाहते हो, पुरियाँ तो हमारी जहाँ अली बे पे शुरू होती है, जहाँ से हम ध्यान धरना शुरू करते हैं उससे नीचे हैं सारी की सारी। इसलिए सूरत शब्द का भेद जो इतना ऊंचे दर्जे का ज्ञान था और वो इतनी सहज भाव से हमें जो मिल गया, हमें क्या करना पड़ा? हमें तो 2, 4, 10, 20, 100 कोस चलना मुश्किल है। लेकिन इसके लिए जिन्होंने कितने कष्ट सहे, कितने लोगों के विरोध सहे, कितने दिलों में दर्द हुए होंगे, लेकिन ये बात कोई नई नहीं है। इसके लिए हमें दुख भी नहीं है। संतों ने दिखावे के लिए करना होता है। उन्होंने कब कहा कि इन दुखों से मुझे बचाओ? किसी के सामने उन्होंने फरियाद की? परमात्मा के सामने भी नहीं की। उन्होंने कभी शिकवा भी नहीं किया कि मैं तेरा नाम जपता हूँ। कभी एहसान नहीं है वो कि मैं तेरा नाम जपता हूँ, तेरी भक्ति करता हूँ, फिर लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं। नहीं, वो हंसते हैं उस पर। बल्कि बुल्ले शाह ने तो प्रकट करके बता भी दिया। बुल्ले शाह कहने लगा कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, कि कितनी भी बुराइयां हो मेरी, मैं आशिक किसका हूँ? रब का आशिक हूँ, परमात्मा का आशिक हूँ। बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखती तू आहो आहो भाग, कि दुनिया तुझे काफिर कहती है, तू हाँ भर के हाँ मैं काफिर हूँ। संतों ने वही तो किया, सब ने उनको जो कहा वही कर दिया। पीपा साहब को बोले परमात्मा समुद्र में मिलेगा, छलांग लगा दी। लोग हंसते हैं कि मर गया, डूब गया, मूर्ख है, इसको पता नहीं है कहाँ परमात्मा मिलेगा।
वो पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत डिठाई, वो हे नर पाला जीत गे तन मन की बाजी लाई। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार गयो रह लगी चोट कलेजे करके। जिसको चोट लगती है दिल में, जिसको तड़प है सच्ची मालिक से मिलने की, अपने जीवन को सुधारने की, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाने की, वो परवाह नहीं करते। ये नहीं करते कि हाय गर्मी है मैं सत्संग में क्या बैठूं, मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, कहीं हवा लगे वहाँ बैठ जाऊं, मुझे अब कोई पंखा चला दे, क्या ज़रूरत है उसको। संत कभी उन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। आती हैं परीक्षाएं होती हैं, वो कहते हैं कि करो देखो, कि जब तक किसी चीज़ को निरखा नहीं जाता, परखा नहीं जाता, तब तक उसका असलियत का पता नहीं लगता है। फिर संतों को संसार के काम करने पड़ते हैं, उनको अपने धैर्य की, ज्ञान की, स्थिरता की, सहनशीलता की, हर प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है। और जब उन चीज़ों पर, उन कसौटियों पर खरा उतरता है, उसी को फिर लोग पूजा भी करते हैं। वही हाल सब संतों के साथ ऐसा गुजरा है। उनके टाइम में उनकी अनेक प्रकार की परीक्षाएं हुई, बर्दाश्त नहीं किया, हर चीज़ पे, हर काम में उनका विरोध हुआ, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो उन्हीं की मंडियाँ, उनकी यादगारें बनाकर उनको पूजने लगे। बाद में क्यों? कि उनको बाद में इस चीज़ का ज्ञान होता, अगर उस चीज़ का ज्ञान पहले ही हो जाए, लेकिन पहले उनको बताता है तो मानने वाले भी नहीं हैं। जिस प्रकार से इंसान को संत बार बार समझाते हैं कि तेरा उद्देश्य इस संसार में आके ये इस बर्बादी के रास्ते पर चलना, विषय विकारों में जीवन को बर्बाद करना नहीं है। वो तो मैंने जो मिसाल दी थी, हमें भी वो हीरा मिला है, जीवन रूपी हीरा, उसका मूल्य जानते नहीं है। इसको हम विषय विकार मिठाइयों के रूप में, जो हमारी इंद्रियों की खुराक है, जो 5 रस हैं हमारे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के मन जिनका पान करता है, उसी में अपने जीवन को लगा के हम खुश होते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। कुछ के पास थोड़ा धन हो जाता है, उसको पाके कहता है कि मेरे समान कोई नहीं है। किसी को छोटा ऊंचा पद मिल जाता है तो कहता है कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ तो क्या राजा, क्या बादशाह, क्या संत, क्या फ़कीर, सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, सबको जाना पड़ता है। जो आया है उसको सबको जाना है, लेकिन एक अपना अच्छा काम करके जाता है, हंसता हुआ संसार से जाता है, जिसने नेकी की है, जिसने अपने जीवन को समय रहते हुए सफल कामयाब कर लिया है। लेकिन एक यहाँ से रोता हुआ जाता है क्योंकि उसने बर्बादी कर ली है। लेकिन मैंने कहा था कि संतों का पहले से ही उनका लिख दिया जाता है, लिखने वाला कोई नहीं, हम खुद ही होते हैं। प्रारब्ध कर्म में जो कर्म करके जाते हैं वही हमारा भविष्य बन के हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन ना हमें भविष्य याद है, लेकिन ना हमारी भूत की हुई हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो याद है। जब वो याद नहीं है तो उसके परिणाम को जब भोगते हैं तो कहते हैं, शिकायत करते हैं हमारे साथ क्यों ये घटित होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरा बुरा क्यों करते हैं? मैं सबका अच्छा करता हूँ, लोग मेरे से नफरत क्यों करते हैं? मुझे मेरे भाग का मिलता है, कर्म का मिलता है, परमात्मा मुझे देता है। कर्म, भाग और परमात्मा का देना ये इंसान की करनी पर डिपेंड करता है। इंसान अगर करनी अच्छी नहीं करता है तो वो भाग्य को और ईश्वर को दोष नहीं दे सकता। भाग्य के निर्माता खुद हो आप। आज का जो परिणाम है ये प्रारब्ध का परिणाम है। इसलिए संत तो हर युग में जब भी आते हैं वो मुकम्मल आते हैं, मुकम्मल ही चले जाते हैं। एक बार इशार के सत्संग में मैंने कहा था कि पूर्ण गुरु तो मेरा गुरु था, तो एक सत्संगी ने इतराज़ किया, जी आपने ये काम बात क्यों कही कि आप पूर्ण नहीं हो। मैं कहने लगा कि मैंने शादी की, बच्चे पैदा किए, मैं उन सत्य संतों के मुकाबले में नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। ये तो गुरु की कृपा के कारण है।
हाँ ये है कि गुरु की शरण में रह के जो मैंने गुरु की थोड़ी बहुत सेवा की, जो गुरु की रहनुमाई में मैंने नाम की कमाई की, मेरी कहाँ सामर्थ्य थी कि नाम की कमाई करूं। लेकिन जब संत किसी की सेवा से खुश हो जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि और मेहर की नज़र फिरती है, तो वो तो ऐसा कर देते हैं जैसे अरंड को चंदन बना दे, कुर्डी को महल बना दे, और वो तो ढाक में भी चंदन की खुशबू कर देते हैं। जहाँ घास नहीं वहाँ मोती निप जाते हैं, बांझों के भी पुत्र जना देते हैं, अनहोनी को होनी में बदल के, और वो क्या 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 कर देते हैं। जिसको हम होनी कहते हैं वो तो होनी तो सबको, बड़े बड़ों को भी उसने परेशान किया। उस होनी ने तो सबको तंग किया, चाहे बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने, नारद जैसे मुनियों ने भी उनका कर्म और भाग्य अच्छा करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, लेकिन नहीं लिख पाए, नहीं बदल पाए। लेकिन संतों की शरण में जो जीव चला जाता है ना, ये बात बड़ी नहीं है। ये आप विचार करके देखना, जो भी जीव संतों की शरण में शरणागत होके गया, उनका एक भी उदाहरण मुझे ऐसा बता दो कि उसके कर्म ना कटे हों, उसका कल्याण ना हुआ हो, या उसने कर्म की मार खाई हो, या उसके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ आई। संतों की शरण में जो जाता है, लेकिन शरण में जाने का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना। ये बात कहने की नहीं है कि मैंने तन मन धन सतगुरु को दे दिया, अर्पण कर दिया, नहीं। ना हम तन देते हैं, ना मन देते हैं, ना धन देते हैं। क्यों? ये देने वाली चीज़ हम समझते ही नहीं हैं। हम दुनियादारी की चीज़ों को तो धन समझते हैं, हम अपने शरीर को तन समझते हैं। संतों ने ना तो हमारे शरीर से कुछ लेना, ना हमारे धन से कुछ करना है। उनको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करेगा हमारा धन उनके लिए? वो तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का भी उपयोग नहीं करते, क्या करेंगे धन का? अगर धन है तो तेरा किसी अच्छे काम में, नेक काम में लगवाएंगे। तू तो उस व्याधि से बच जाएगा जो तूने किसी गलत तरीके से कमाया है, या वो गलत तरीके से आया है, और जिसके लिए दिया गया है उसके कल्याण में लगने के कारण तेरा उपकार करवाते हैं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें भूखे नंगे को दिलवावें। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनको खुश करना है भारी, निज पुरुष सत्य पुरुष निज कृपाधारी। जो गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। हम तो दुनियादारी के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। बड़े वो देवाड़ा है तो उसकी जी हजूरी करने में रात दिन लगा देते हैं। कोई पैसे वाला होता है तो उसकी जी हजूरी में, कोई हमारे से शक्तिशाली दिखता है उसकी जी हजूरी में। अरे क्या है, जिसकी जी हजूरी करनी चाहिए, जो छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़े जीव को, सबको रोजी बांटता है, सबको जीवन देता है, सबका लालन पालन करता है, जिससे सब मांगते हैं, उस दर के भिखारी क्यों नहीं होते? संत उन्हीं का हुक्म लेके आते हैं। इसलिए संतों की शरण में जो सच्चे रूप से चला जाता है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता। ये मोहताजी हमें कब तक होती है? जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। जब ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो ये चीज़ें सारी की सारी मिथ्या, झूठी और ऐसी नज़र आती हैं जिन महत्वहीन, जिनका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है। परमात्मा ने जिसने पैदा किया उसने सबका इंतज़ाम भी किया है, क्योंकि वो अपना अपना सब लेके आए हैं और उनको कर्म करने की आज़ादी दी है। उस कर्म में अगर मुख्य कर्म को छोड़ के और कर्म करता है तो उसमें और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य चोले का मतलब यही है कि मनुष्य का चोला मिलके, गुरु खोज के, उनकी संगत करके, नाम की दीक्षा लेके अगर वो नाम की कमाई करता है तो उस जैसा भागी जीव कोई नहीं है। दुनिया में आने का मतलब हमारा क्या था कि इस जीवन को बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना जाने दें, और उसकी दवाई सिर्फ संतों के पास है और कहीं भी वो नहीं मिल सकती। लाख पूजा पाठ करो, लाख हवन करो, लाख आरतियाँ उतारो, लाख तीर्थों पे गोते लगाओ जाके, जब तक मन की सफाई नहीं होती है। और प्रदूषण, बाहर के प्रदूषणों से हम अपने नाकों को भींच लेते हैं कि उनकी बदबू ना आए, आँखों को मींच लेते हैं गंदी चीज़ नज़र ना आए, कानों को बंद कर लेते हैं कि बुरी चीज़ हमें ना सुननी पड़े। लेकिन जो मानसिक प्रदूषण है वो सबसे बुरा है।
बुरे विचारों को अपने मन में, ईर्ष्या रूपी जो पेड़ हमने लगा रखे हैं, वो इन बारियों से नहीं, अंदर से प्रकट होता है। इंसान की अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य जैसा भी वो है, सब के सब उसके हृदय से, उसके मन से, उसके विचारों से पैदा होते हैं। और वो विचार पवित्र कब होंगे? जब अपने सभी विचारों को निकाल के गुरु के विचारों में अपने ख्यालात को अगर जोड़ दें, उनके ख्यालात को अपने हृदय में बसा लें। अगर घर में ले आके फूल रखते हो, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। अगर कोई जिसमें बदबू आती है वो चीज़ घर में होती है तो सबको दुख देती है, सब कहते हैं कि बदबू किस चीज़ की है। तो क्यों ना अच्छे वचन, गुरु की वाणी, संत महापुरुषों के वचन अगर हृदय में हम रख देंगे तो वो बुराइयां कैसे रहेंगी? हमारे हृदय में भी उसी प्रकार से पवित्रता आ जाएगी, खुशबू आएगी और हमेशा ही अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात हमारे बने रहेंगे, जिससे हमारा जीवन भी सुधरेगा, अच्छा बनेगा। जिस लाइन पे लगाना चाहोगे उसी पे लग जाएगा। आदमी एक बार अगर किसी तरफ अपने आप को लगा देता है, उसको आदत बना लेता है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है। प्रकृति को मोड़ना या उसको बदलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कोई भी ऐसे विचार ना आने दो। लेकिन संतों का सत्संग करने का मतलब है, बार बार जब सत्संग में जाओगे, बार बार सत्संग के वचनों की आपके ऊपर चोट पड़ेगी, वो भूली हुई बातों को पुनः आपको याद दिलाएंगे, पुनरावृत्ति होती रहेगी। एक बार में समझ नहीं आएगी, दोबारा आ जाएगी, दोबारा नहीं 3 बार में आ जाएगी। क्योंकि जब तक वो घटना आपके साथ नहीं घटती है ना, तब तक उस वचन का कोई महत्व नहीं होता है। बात समझ में कब आती है? जब वो संतों का कहा हुआ वचन आपके जीवन में प्रकट होके आपको प्रमाणित कर देता है कि संत ने ये बात फरमाई थी और ये बात देखो आज सत्य हो गई है। जब हम उसको मानते हैं कि वाकई में ये बात सत्य थी, इसलिए, और उनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, निर्लेप होते हैं उनके वचन, क्योंकि उनकी वाणी में मिलोनी नहीं है। मिलोनी किसकी होती है? जिसका कोई अपना स्वार्थ होता है, किसी का कोई लालच होता है, या किसी से द्वेष और बुराई होती है। जब किसी के प्रति उसकी ईर्ष्या भावना है नहीं, किसी के प्रति बुराई नहीं, वो सर्वजन हित की बात करते हैं, सर्वजन सुख की बात करते हैं, वो पूरे मानवता नहीं, सारे जीवों के कल्याण की बात करते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं। इसलिए दया धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया रूपी जब चीज़ हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है तो समझो कि धर्म के रास्ते पर हैं हम। तो और बाहर की चीज़ों का जब इतना ख्याल करते, स्वच्छता का ध्यान देते हैं, आज स्वच्छता प्रचार किया जाता है कि बाहर की स्वच्छता तो जब अपने आप स्वच्छता हो जाएगी, हृदय की स्वच्छता नहीं है हमारी, वैचारिक स्वच्छता नहीं है, वो पवित्रता नहीं होगी तो बाहर का क्या करेगा? अच्छा है तेल लगाना, बढ़ती है ताकत तेल लगाने से, जब अंदर तेल नहीं होता क्या बात होता? बाहर लगाने से क्या होगा? बाहर के लिपा पोती के दिखाने से क्या होगा? जब अंतर मैला है, जब अंदर से काले हैं, बाहर से सफ़ेदी है, क्या उसमें प्रकट होगा? लेकिन जब भी उसको थोड़ा रगड़ा दिया जाएगा तो सफ़ेदी मिट जाएगी, अंदर से कालक निकल आएगी। जिस प्रकार से अगर कोई कोयले को रगड़ के धोना चाहता है और उसमें सफ़ेदी लाना चाहता है, नहीं आता। कोई ऐसे तो अभागे जीव होते हैं जो संतों की शरण में जाके भी अपना भाग बिगाड़ते हैं, संवारते नहीं हैं, और उनको अगर भले की और नेक सीख दी जाती है तब भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? कि उनकी बुद्धि के ऊपर काल बैठा होता है। तो मैंने कही थी कि संतों को ना विद्या की ज़रूरत है, ना उनको किसी कपड़े की ज़रूरत है, ना कोई भेख धारने की ज़रूरत है, ना कोई आडंबर पाखंड करने की ज़रूरत है। वो तो जिस रूप में जैसे होते हैं उसी में प्रसन्न रहते हैं। जो दे दिया वो पहन लिया, जो दे दिया वो खा लिया, और जो उनको कह दिया हुई उसी को उसने मान लिया। वो किसी की बात में भी ये नहीं कहते, कोई सच्ची कहता है उसको सच्ची, झूठी कहता है वो भी सच्ची है उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में कोई दूसरी भावना ही नहीं है। तो फिर उसका वो ख्याल नहीं करते ये झूठी है, सच्ची है, बुरी है, भली है। वो सोचते हैं कि जो कोई कहता है वो नेक कहता है। मैंने क्यों बताई ये बातें? मैं और किसी की बातें नहीं बताया करता, मैंने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। सच्ची पूछो, मैंने रामायण भी नहीं पढ़ी कभी। मैंने एक रामायण पढ़ी है, हजूर ताराचंद जी महाराज को मैंने पढ़ा है। जो भी कुछ देन है उनकी देन है,
ये जीवन भी एक एक पल भी उन्हीं का है। जब से उनमें उनकी शरण में आया था उसी टाइम से मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। मैंने अपना घर परिवार अपना काम कुछ भी नहीं सोचा था। उसके बाद देखने वाले सब जानते भी हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरा पूरा प्रयास ये था कि अपने टाइम में मैंने पूरा प्रयास ये करा कि मैं उनका होके रहूं। मैं उनका होके रहा। जो मेरे से बन पड़ता था मैं बिना अपनी परवाह किए, बिना रात दिन अपना सुख आराम देखे मैंने कभी नहीं की। कभी मैंने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। वो तो एक खेल के रूप में संतों की बात होती है, वो पता नहीं क्या का क्या परीक्षा लेनी होती है, उनको क्या करना होता है, क्या लोगों को दिखाना होता है। उनकी बात तो संत तो जो तुलसी साहब ने पलटू साहब ने कही दादू साहब ने कि दादू संत गति गोई और दादू जाने न कोई। संतों की गति गुप्त होती है, उसको कोई नहीं जान सकता। उनकी लीला को वो खुद जानते हैं कि वो क्या करके दिखाना चाहते हैं और क्या उनकी परीक्षा होती है और वो किस रूप में शिष्य को सुधारना चाहते हैं, उसको किस रास्ते पे लगाना चाहते हैं। उनके आगे ना कोई चालाकी चलती है ना कोई होशियारी चलती है। उनको जैसा कहोगे मान लेंगे, लेकिन करने वाला खुद धोखा खा जाएगा, उनसे धोखा नहीं हो सकता। क्योंकि जो किसी का धोखा कभी करता नहीं है उसके साथ धोखा कौन कर देगा। हम प्रकृति का नियम है, जैसा जो करेगा वैसा उसको वापस मिलेगा। करके देख लेना, तुम किसी का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा, तुम किसी का भला करोगे भला होगा। संतों के एक एक वचन की मैं इसी कहता हूँ ना कि कीमत ही नहीं है। कितने भी ग्रंथ लिख दो, 4 वेद क्या मायने रखते, लाख वेद लिख दो संतों के, रोजाना ग्रंथ की रचना कर सकते हैं वो, क्योंकि पराविद्या का ठिकाना थोड़ा है। इसीलिए तो वेदों ने भी रचयिता ने लिख दिया नयति नयति कि ज्ञान का ये अंत नहीं है, इससे आगे बहुत है। और फिर जो लक्ष्य ज्ञान है वो ज्ञान किताबों में नहीं आ सकता। ये वर्णात्मक बातें हम कितनी भी बनाए जाते हैं, धुनात्मक चीज़ है, वो अंतर में प्रकट होती है। ना उसको लेखनीबद्ध किया जा सकता है, ना जबान से कहा जा सकता है। इसीलिए संतों ने उसके गुंगे का गुड़ या गुंगे की मिठाई कह के बखान किया है। तो प्रेमियों, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण की ज़रूरत है। गुरु के समर्पित तो करके देखो अपने आप को। ये बताने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ढोलक की ताल पर नहीं कहना कि मैं गुरु का गुरु मेरा नहीं। गुरु के तुम बन गए तो गुरु को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरु अपने आप जान जाएगा। गुरु के हृदय पटल पर सबका चित्र आ जाता है। ये परमात्मा ने जो रूप इंसान का बनाया है ना, इसमें सारी चीज़ प्रकट दी है। हम चालाकी यूँ करते हैं कि शायद इस बात का इसको पता नहीं है, ये जानता नहीं है। अरे वो सब की जानते हैं, लेकिन वो परमात्मा किसी के दोष प्रकट नहीं करता। परमात्मा किसी के दोष प्रकट नहीं करता, सब की जानता नहीं जानता। इसी प्रकार संत उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं तो वो भी किसी के दोष किसी के अवगुण प्रकट नहीं करते, उनको संभालने की कोशिश करते हैं कि सुधर जाए, रास्ते पर आ जाए, बुराइयों को मिटा दे और सही रास्ते पर चले। तो इस पावन दिन पर मैं दुआ करूंगा हजूर महाराज जी से आपको शक्ति दे। मुझे खुशी है आप लोगों की सेवाओं पर, आपकी श्रद्धा विश्वास और यकीन पर कि आपको जो बताया जाता है कहा जाता है उसमें ज़्यादा नहीं तो काफ़ी से ज़्यादा आप अमल करते हो। और उसी का फल ये है कि हमें देखने को मिलता है कि आपको किसी को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि शांति से बैठो या शोर ना करो या उठो मत। आप तो ऐसे बैठते हैं जैसे मधुमक्खी बैठ जाती हैं एक जगह पर, हिलाने से भी नहीं हिलती, परवाही नहीं करती है, उनको अपने काम से काम होता है। शिष्य का सही रूप यही होता है और सत्संग का लाभ भी उन्हीं को मिलता है जो अपनी नज़र को, अपने हृदय को और अपने कर्ण को खुला रखता है। कानों से सुनने का काम करें, आँखों से दर्शन का काम करें और हृदय में जो जो वचन सुनता है उनको जमा करता रहे। जब वक्त आने पर उनको एक एक करके उनको याद करे, चिंतन करे, मनन करे, उस पर अमल करे, उस पर चले। ये गुरु भक्ति का रूप है। बहुत खुशी की बात है इस पावन दिन पर आप सब आए। इसके साथ साथ आज समाज में जो प्रचलित बुराइयां हैं उनसे हम बच नहीं सकते। आज गौ माता की हालत देखो क्या है।
जिन जिन ने घरों में गौएँ पाल रखी हैं कि आप ये प्रण लो कि हम अपनी गऊओं को जब तक वो जिंदा है तब तक अपने घर में ही रखेंगे, चाहे वो दूध ना दें, चाहे उनको किसी प्रकार का बुढ़ापा या उनको तकलीफ हो जाए तो भी हम उनको घर में ही रख के उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है। जितना ज़्यादा उसके गाय माता की सेवा करो। शुद्धता और सफाई तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग का आयोजन होता है तो यहाँ आप जो सफाई करते हो, यहाँ से फिर इन लोगों को भी, यहाँ के रहने वालों को भी सफाई करने की ओर ध्यान जाता है। और वो कहते हैं कि जी अगर साल में 2-4 सत्संग यहाँ हो जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाए, अपना काम तो स्वच्छता में नंबर 1 हो जाएगा। है ही हमारा नंबर 1। जब इतने प्रेमी, इतने भक्त, इतने नाम के जपने वाले शुद्ध हृदय पवित्र मन से लोग आके इस श्रद्धा भाव से यहाँ एकत्रित होते हैं तो इससे बढ़ के और क्या होगा। ये तो आज काशी जी से भी बढ़ के हो गया, या तो काशी की कभी ये हालत थी या इस विनोद गांव की ये हालत है। पवित्रता की दृष्टि से भ्रूण हत्या जैसे पाप कर्म से बचो, वो पाप कर्म ना करो, ना करने दो। बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसको अपने पैरों पर खड़ा करो, उसको शिक्षित करो। वो शिक्षित, बुराई अगर है तो उन बुराइयों को मिटाने का प्रयास करो। गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती है, बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई अपनानी पड़ती है। उनको अच्छी शिक्षा दे के संवार के, क्योंकि बेटियों से ही तो घर बनते हैं, उन्हीं से तो समाज में संस्कार पैदा होते हैं। अगर अच्छी बेटी, अच्छी माएँ नहीं होंगी तो अच्छी संतान कहाँ से होंगी, अच्छी संतान नहीं होंगी तो सभ्य समाज कहाँ से होगा, सभ्य समाज नहीं होगा तो देश उन्नति कैसे करेगा। तो ये और भी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, पर्यावरण को बिगाड़ने की चीज़ें हैं। क्यों पेड़ों को काटते हो। जामा जी की बात है, जमनेश्वर प्रसाद की, वो जाटी को कभी नहीं काटने देते थे। कहते थे कि अगर जाटी जो पेड़ है इसको काटोगे तो ये समझो कि तुमने अपनी संतान का कत्ल कर दिया। हिरण को नहीं मारने देते थे, तो मत जीवों को मारो, ये तो हमारा पहले से नेम है। पेड़ भी ना काटो, हरे पेड़ काट के हम प्रकृति से दुश्मनी लेते हैं। पानी को बर्बाद ना करो, आगे जाके ये हालत होगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। इस साल का अगर वातावरण अगर देखते हो, किसने बिगाड़ा, हमने बिगाड़ा है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर दी, प्राकृतिक स्रोत थे उनको हमने ख़राब कर दिया। जहाँ पानी इकट्ठा होता था उनको हमने मिट्टी डाल के भर दिया, पानी रुकने की जगह नहीं है कहीं भी। बरसात कम होनी शुरू हो गई है। संतों ने बताया कि कलयुग जब होगा ये चीज़ें पांव फैलाना शुरू कर देंगी। ये धीरे धीरे वो चीज़ें प्रकट होने लग रही हैं। संतों ने तो बहुत पहले लिख दिया था। तो इसलिए प्रेमियों, इस पावन दिन पर आप संकल्प लेके जाओ, तब तो मैं मानूंगा कि आपने हजूर महाराज जी के 92वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाया है। कि हम कोई भी किसी प्रकार का भ्रूण हत्या जैसा पाप नहीं करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ और साफ रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना मन भक्ति में लगाएंगे, दूसरे के कल्याण में लगाएंगे, दूसरे के हित के लिए हम अब खुद दुख से के भी दूसरे को सुख देंगे, तभी हमारा जीवन सुखी होगा। जिसका सुखी जीवन है वही भक्ति के काम में सफल भी है। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार, हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण
चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे। दया के दाता हो भेदिय गण के जी। दया करो मेरे साईया, हम भव सागर आप ही बह जाएंगे। जो तुम ना पकड़ोगे मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे कर कमलों की छाया। बया जाते था बहुधारा में, बया जा बहुधारा में मलबख्शी पे की चढ़गा में मलबख्शी पे की चढ़गा। हाथ पकड़ी के ठाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे कर कमलों की छाया। दिव्य देश के सतगुरु बासी, दिव्य देश सतगुरु वासी दीपक दीना स्वयं प्रकाश। दीपक दीना स्वयं प्रकाश। घट घट आप समाया हमारे कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। कामी क्रोध ये दुश्मन भार्या, कामे क्रोध ये दुश्मन भार्या। तीक्ष्ण दीना ज्ञान कटारा, तीक्ष्ण दीन यम को मारे भगाया कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे
के सतगुरु हंसा ब्रह्म देश के सतगुरु हंसा करे जीवे पूर्ण मनसा करे जीवे की दास शरण में आया हमार कर कमलों की छाया मन का भरम मिटा हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन का भरम मिटाया कर कमलों की छाया। राधा स्वामी राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जाए राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा यही नाम ऊँचे से ऊँचा यही नाम ऊँचे से ऊँचा बिन इसके कोई नहीं पहुँचा बिन इसके कोई नहीं पहुँचा मिट जा जन्म मरण का फेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा निज घर में तुझको पहुँचावे निज घर में तुझको पहुँचावे चिंता विपदा सभी नसावे चिंता विपदा सभी नसावे काल न आवे नेड़ा
घाट से होके न्यारा गगन मंडल कर डेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दादो पलटो नानक कबीरा दादो पलटो नानक कबीरा स्वामी साल के अरमान फकीरा स्वामी साल के अरमान फकीरा सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदिर समझाई सतगुरु तारा चंदिर समझाई जहाज किनार हम न लाई जहाज किनार हम न लाई कवर कर क्यों अवेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन का थाल सूरत की बहती शब्द की जोत जग दिन राती आरती आगे राधा स्वामी की
जे संस कवल दल घंटा बाजे बैंकनाल धुन शंख सुनी जे संस कवल दल घंटा बाजे बैंकनाल धुन शंख सुनी जे ओंकार धुन तीर कुटी बाजे सोन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे बावर गुफा डिंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा बावर गुफा डिंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कवल वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पन्न